राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम रामपुर जिले के शाहबाद तहसील के ग्राम मामूरपुर बढ़ौली आए हैं और सामने हमारे प्रधान जी बैठे हैं, शिवचरण सिंह जी, शिवचरण सिंह कश्यप। ये ग्राम प्रधान रह चुके हैं, पूर्व प्रधान, और जागरूक किसान भी हैं, अच्छी खेती करते हैं। बिजली का ट्यूबवेल है इनके पास और योगी सरकार को धन्यवाद कि बिजली के फ्री कर दी, तो किसानों के लिए एक अच्छा कदम है ना ये प्रधान जी। इसमें सरकार की हम सराहना करेंगे। और सरकार के द्वारा जो हर घर नल से जल, ये भी योजना बहुत अच्छी है सरकार की। बस सरकार से निवेदन ये है कि जो आरसीसी टूटी पड़ी उनका मरम्मत भी शीघ्र निस्तारण कराएं। हाँ जी। हाँ। आज हम खास तौर पे हमने प्रधान जी चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से BSc AG&AH की डिग्री की है, तो हम कृषि एवं पशुपालन सलाहकार हैं। तो आज पशुपालन पे केवल बताएंगे आप लोगों को कि किसान जागरूक हों। जैसे गाँव में बहुत डॉक्टर घूम रहे हैं, AI वर्कर हैं, वो भी अपने को डॉक्टर बताते हैं। वो डॉक्टर नहीं है प्रधान जी, रियल में आप पढ़े लिखे हो, जानते हो। वो सिर्फ AI वर्कर हैं कि रेक्टम से गोबर निकालना, सर्विक्स पकड़ के पशु का गर्भाधान कर देना, बस इतना सिखाया जाता है उन्हें, और प्राथमिक चिकित्सा थोड़ी सी भी। तो अगर कोई सीरियस पशु बीमार है, कोई वैसी चिकित्सा है, तो आप ट्रेन डॉक्टर को बुलवाओ। उसकी क्वालिफिकेशन होती है BBSc&AH, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। वो अथराइज है, गजटेड अफसर होता है वो, उससे चिकित्सा करवाओ। और ख़ास तौर पे हम किस समय बता रहे हैं, जैसे आपका पशु ब्याए, गाय भैंस बकरी, तीनों के बारे में बता रहे हैं। ब्याने के बाद सबसे पहला काम होता है कि साफ़ सुथरी जगह में उसका प्रसव कराओ, गंदगी ना हो, जहाँ शांत वातावरण में, भीड़ ना हो, अच्छे से ब्याएगा। और ब्याने के तुरंत बाद की ये तैयारी रखो कि उसका नाल कैसे काटा जाए। नाल काटने में नए ब्लेड का इस्तेमाल कर सकते हो, या कैंची पानी में उबाल लो, या चाकू आग में जला के ठंडी करके इसके बाद उससे काटो। और बढ़िया साफ धागा और सूत जिससे बांध दो उसका नाल और काट दिया। और आपके पास डिटॉल है या और सेवलान है, कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन है, वो लगा सकते हो उसके यहाँ। और गांव में अमूमन किसान भाइयों पे ये भी नहीं उपलब्ध होता है, तो आप उस पर चूल्हे की ताज़ी राख लगा सकते हो, वो भी जल के निकलती है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ठीक हो जाता है। ज़्यादातर लवारों की अगर उसके टूंड में सेप्टिक बन जाए नाल काटते समय, तो 10-20% लवारों की मौत इसी से हो जाती है। वो अगर पक जाता है तो ठीक नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों को आप भी प्रधान जी हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना, बताना कि इससे उनका फ़ायदा मिलेगा। और किसानों में ये भ्रांतियाँ हैं कि जब तक जेर न डाले पशु तो उसको दूध नहीं पिलाते हैं, ये गलत भ्रांतियाँ हैं। IVRI की भी रिकमेंडेशन है। IVRI मतलब जानते हो प्रधान जी, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली, कि पशु को पिलाने के बाद जैसे आपकी गाय भैंस ब्याई तो लबारा छोड़ो, जैसे ही वो उठने लायक हो जाए पहले चाटने दो। चाटने से आपस में उनमें प्रेम बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और वो चाटने पे गंदगी नहीं है, जो पेट के अंदर से चीज़ आती है वो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। वो म्यूकस है उसका, प्लेसेंटा के साथ आया हुआ पानी है, उससे कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है। और लगभग आधा से 1 घंटे के अंदर लबारा उठ के दौड़ने लगता है, उठ जाता है। तो उसी टाइम लबारे के सबसे पहले मुंह में आप ऐसे नहीं पिएगा, थोड़ी सी चीनी डालो या गुड़ की डली डालो, तो वो मुंह चलाना सीख जाएगा। गुड़ की डली डालो तो वो मुंह चलाना सीख जाएगा। इसके बाद थन पे लगाओ, पिलवाओ। तो जब वो थन चाटेगा तो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, उससे बच्चेदानी में झटका लगता है, तो वो पशु जेर भी जल्दी डालेगा। और जेर अगर आपकी 8-10 घंटे इंतजार करना चाहिए, नॉर्मल टाइम पहले पशु चरने जाते थे प्रधान जी, तो वो जेर डाल देते थे 3-4 घंटे में, क्योंकि चरते रहते थे तो वो जेर हिलती रहती थी प्लेसेंटा। अब बंद के पलते हैं तो उनका जो टाइम है 72 घंटे तक का है, बंद के पलने वाले पशुओं का। 72 घंटे तक डरना नहीं है, आपको कोई डॉक्टर नहीं बुलवाना है, नेचुरल तरीके से गिरने का इंतजार करो आप उसकी जेर। इस बीच बांस के पत्ते खिलवा सकते हो, गुनगुना पानी भी पिलवाओ लोग, गुनगुना पानी भरपेट दे सकते हो ब्याने के बाद भी, गुनगुना पानी हो, ठंडा ना हो। हाँ। और जैसे आपसे जो हमने बताया कि लवारे को पिलवाते हो तो ऑक्सीटोसिन पूरी नहीं दूना है, उससे आदमी उसमें भी चला जाता है, वो कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कमज़ोर हो जाता है। एकदम से पूरा दूहने पे, ज़्यादा दूध देने वाले पशु में थोड़ा थोड़ा दूध निकालो, लवारे को पिलवा दो, दूहो मत। दूहना जो है वो आधा दूध दूहना जब जेर डाल जाए, और ज़रूर जेर टाइम पे डाल जाएगी। 12 घंटे, 10 घंटे, 18 घंटे, 72 घंटे तक का नॉर्मल टाइम होता है। इस बीच डॉक्टर नहीं कॉल करना है आपको। हाँ। और अगर डॉक्टर कॉल करना ही पड़ जाए फिर भी न डाले 72 घंटे तक, तो आप
इनसे एआई वर्कर से मत निकलवाओ। इन लोगों को ये पता नहीं होता है ना, एनाटॉमी इतनी नहीं पढ़ते, एनाटॉमिकल स्टडी, यूट्रस के अंदर की संरचना और ये सब जानकारी उसे होती है जो वेटनरी डॉक्टर होता है। आपके घर डॉक्टर आए तो उससे आप सवाल पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब आप किस वेटनरी कॉलेज से पढ़े हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और आप अवेयर करना पब्लिक को कि कम से कम जेर जिससे निकलवाओ तो BBSc एंड AHO, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। मथुरा वेटनरी कॉलेज, पंतनगर जैसे नैनी इंस्टीट्यूट, यहाँ से वेटनरी की BBSc एंड AH की डिग्री मिलती है। या मास्टर डिग्री हो MBSc गायनिकोलॉजी में या MBSc PhD, तो ये और उपयुक्त है। आजकल हमारे जिले लेवल पे उपलब्ध रहते हैं जो MBSc होते हैं डॉक्टर, उनसे राय लो, दिखाओ। झोला छाप जानते नहीं है, ये खींचा खांची करते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। और ज़्यादातर हर गांव में समस्या ये है कि वो पशु बांझ हो जाते हैं, दोबारा रखते नहीं है, दूध तो कम हो ही जाता है, फिर सेप्टिक बनता है, पस्सा आया करता है। ये तो हो गया सर केवल जेर के बारे में। तो ये चीज़ें आप आपस में शेयर करो, बताओ तो किसान को फ़ायदा मिलेगा इसका, कि अपने आप नेचुरल तरीके से गिरने दो, नहीं तो ट्रेंड डॉक्टर से, झोला छापों से नहीं, जो हल्के हैं वो पशु आपका ख़राब कर देते हैं। 50-60 हज़ार का पशु 70 हज़ार का। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।